नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में जाना था। उनसे संबंधित जो है हम लोगों ने एमसीक्यू को डिस्कस किया था, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया था। इस वीडियो क्लास में हम लोग जो है भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानेंगे और उनसे संबंधित जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व बेसिकली जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और ये जो है भाग 4 में वर्णित हैं भारतीय संविधान में। अनुच्छेद संख्या 36 से लेकर 51 तक जो है ये नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये संविधान में दिए गए हैं भाग 4 में। मौलिक कर्तव्य जो हैं वो अनुच्छेद संख्या 51 का में दिए गए हैं। भाग 4 का जो है बाद में जोड़ा गया था, है ना, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो उसको जो है बाद में डिस्कस किए गए हैं वो मौलिक कर्तव्यों को। तो मौलिक अधिकार और नीति तत्वों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए, मौलिक अधिकार जो हैं वो प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं भारत के, और जो मौलिक अधिकार हैं वो जो है उनको कोई भी नागरिक अगर किसी भी प्रकार का मौलिक अधिकार उनका हनन होता है तो वो जो है कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट में जा कर के जो है उन मौलिक अधिकारों के हनन को लेकर के जो है वो विधिक सहायता ले सकता है, एक तरह से याचिका दायर कर सकता है। और रिटें जो दे रखी हैं अनुच्छेद 32 में, तो वो जो रिट हैं उनके माध्यम से अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट के सामने जो है उन रिटों को के माध्यम से जो है याचिका दे सकता है। और ये जो रिटें हैं ये अनुच्छेद 32 में जो है दी गई हैं। ये भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में, और इसमें जो है जो 5 रिटें हैं इसमें से जो 3 रिट हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान की गई हैं, परंतु जो 2 रिट हैं वो जो है केवल न्यायालय के अधीन हैं। ठीक है, उत्प्रेषण और एक तो जो है सर्ट्योरारी है, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ठीक है ना, प्रोहिबिशन। तो उसके अलावा जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हैबियस कॉर्पस बोलते हैं, और दूसरा जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद में कि मैंडामस है। तो मैंडामस जो है वो परमादेश है। और उसके बाद जो उत्प्रेषण और प्रोहिबिशन मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना। उत्प्रेषण मतलब सर्ट्योरारी और प्रोहिबिशन मतलब प्रतिषेध। उसके बाद जो अधिकार प्रक्षा है क्यो वारंटो, ठीक है। इसमें से जो 3 रिटें हैं उत्प्रेषण और प्रतिषेध को छोड़ करके सभी रिटें जो तीनों हैं इसमें से व्यक्ति जो है अनुच्छेद 32 के माध्यम से जो है ये सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के माध्यम से हाई कोर्ट में रिट या याचिका दायर कर सकता है। अब इन रिटों का क्रियान्वयन जो है वो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, और उसके बाद जो है ये भाग 3 में जो है ये मौलिक अधिकारों के अधीन ये आते हैं। और हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान की आत्मा जो है ये प्रस्तावना को कहा गया है, और भारतीय संविधान की जो आत्मा जो 32वां अनुच्छेद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा को कहा है, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है राज्य के नीति से तत्वों पर आते हैं कि ये राज्य के नीति से तत्व जो हैं ये इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोला जाता है, और ये जो हैं विधिक नहीं है, एक तरह से जो है पूरी तरह से इनको लेकर के कोई भी याचिका जो है नहीं डाली जा सकती। अगर ये राज्यों का एक्चुअल में अकाउंटेबिलिटी है कि राज्य को एक तरह से जवाबदेही है राज्य की कि राज्य को जो है नीति निर्देशक तत्वों को मानना चाहिए, पालन करना चाहिए, और राज्य का ये कर्तव्य है
कि वो प्रत्येक व्यक्ति को या जनता के हितों का वो पोषण एवं संरक्षण रखते हुए और उनका संवर्धन करते हुए जो है राज्य के नीति से तत्वों को जो है वो पालन करा सके। ठीक है, तो और आगे हम लोग जो है इसी को पढ़ेंगे। तो राज्य के नीति से तत्व जो हैं, राज्य के नीति से तत्व जो ये है ये 36 से लेकर 51 तक जो है ये डीपीएसपी इनको बोला जाता है। ये 36 से लेकर 51 तक जो है ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद संख्या 36 से 51 के बीच में दे रखे हैं। ठीक है, और ये जो है न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। और ये जो 36 से 51 है ये भाग 4 में ये दिया गया है। ठीक है ना, भाग 4 जो है संविधान का उसमें ये वर्णित है। उसी प्रकार से भाग 4 का जो बाद में जोड़ा गया, ठीक है ना, और भाग 4 का जो है मौलिक कर्तव्य, ये जो मौलिक कर्तव्य हैं इसके बारे में भी जानेंगे कि जो मौलिक कर्तव्य हैं ये 51 का अनुच्छेद जोड़ा गया था या 51A बोल सकते हैं। ये जो मौलिक कर्तव्य हैं इनको लेकर के भी जो है ये प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य हैं जो कि देश को लेकर होने चाहिए। ठीक है, तो टोटल 11 कर्तव्य हैं। हम लोग को पता है कि इसको जो है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो प्रथम जो है कि शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है। तो ये जो है कि SC STs के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है वो अनुच्छेद 15(4) के अधीन आता है। ठीक है ना, याद रखिएगा कि इसमें अनुच्छेद 15 जो है धर्म को लेकर के है, जाति लिंग है ना को लेकर के, या फिर किसी प्रकार का जन्म स्थान को लेकर के, इनके इसको लेकर के कोई भी विभेद नहीं करेगा किसी भी व्यक्ति से। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो 15(4) जोड़ा गया उसमें ये SC STs के लिए आरक्षण के लिए जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के 352 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया सकता। देखिए, आपातकाल में जो है हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 352 के तहत जो है ये आपातकाल की स्थिति आती है। और 352 में जो है ये सशस्त्र विद्रोह और दूसरा जो है विदेशी आक्रमण, ये दो कारण हो सकते हैं जिसके द्वारा जो है ये 352 अनुच्छेद जो है केंद्र सरकार जो है उसको लगा सकती है। ठीक है, आपातकाल की स्थिति को लाया जा सकता है और की स्थिति में जो है केंद्र सरकार इसका प्रयोग कर सकती है। ठीक है, और 352 में जो है आंतरिक अशांति जो है ये पहले 1978 से पहले आंतरिक अशांति को लेकर के जो है इंदिरा गांधी सरकार ने ये 352 अनुच्छेद का प्रयोग किया था। परंतु उसके बाद जैसे ही मोरारजी देसाई जी की सरकार बनी थी जनता पार्टी की, तो उसमें जो है सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था और ये जो आंतरिक अशांति है इसको समाप्त किया गया था। ठीक है, तो ये जो है 352 अनुच्छेद ये आपात की स्थिति में, तो इसमें जो है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मैंने बताया है पिछली क्लास में भी कि आर्टिकल नंबर 20 एंड 21, ठीक है ना, ये जो 2, 20 और 21 जो अनुच्छेद हैं ये कभी भी आपातकाल की स्थिति में जो है ये ख़त्म नहीं होते हैं, ये जो है स्थगित नहीं होते हैं। ठीक है, और ये प्रावधान बने ही रहते हैं। और बाकी मैंने बताया था कि 19 वाला जो अनुच्छेद है वो जैसे ही आपातकाल की स्थिति लागू होती है उसी प्रकार से जो है उसी टाइम से जो है 19 अनुच्छेद जो है वो स्वतः ही निलंबित माना जाता है। ठीक है, तो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये 19 में आता है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार ये 14 का है। और शिक्षा का अधिकार ये अनुच्छेद संख्या 21 का जो जोड़ा गया था मौलिक अधिकार में, ये 21 का अनुच्छेद जो है ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन से। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर
कि निम्नलिखित में से राज्य के नीति से तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वह उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता सुनिश्चित करे। देखिए, कुटीर उद्योग जो है, ये कुटीर उद्योग जो है, एक कुटीर उद्योग होना चाहिए। तो कुटीर उद्योग जो है एक तरह से ठीक है ना, और इसको जो है अनुच्छेद 43 में वर्णित किया गया है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि ये कुटीर उद्योग या जो है बहुत स्मॉल स्केल पर जो है इंडस्ट्री स्थापित करे, या व्यक्ति जो कुटीर उद्योग का कहना है कि 3-4 व्यक्ति मिलकर के कोई छोटा सा उद्योग जो स्टार्ट करते हैं उसको कुटीर उद्योग बोला जाता है। ठीक है, तो कुटीर उद्योग को मानना एक तरह से ये अनुच्छेद 43 में है। ठीक है, और अनुच्छेद 43 का में ये जो है वर्णित है कि उद्योगों में के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता। ठीक है, तो यहाँ पर ये 43 का ये सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की विचारधारा। कल्याणकारी राज्य की विचारधारा यही है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो देश के राज्य के प्रत्येक नागरिक को का जो है कल्याण करे, और वो कल्याणकारी राज्य की विचारधारा जो है ये ली गई है, ये डीपीएसपी में है, यही हमारे नीति से तत्वों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है ना। तो ये जो आ जाता है ये राज्य के नीति से तत्व इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ये एक तरह से ये है, ये इसका उद्देश्य है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना ये भी उद्देश्य है। धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये उद्देश्य नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना ये उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, अब इसमें ये है कि एक चीज़ और हम जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार जो हैं वो राजनीतिक लोकतांत्रिक विचारधारा को लेकर आते हैं। ठीक है, और जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की विचारधारा है और गांधीवादी जो विचारधारा है उसको लेकर के नीति से तत्वों को संजोया गया है। इसमें सामाजिक विचारधारा भी है, उदारवादी विचारधारा भी है और गांधीवादी विचारधारा भी सम्मिलित है। ठीक है, इसके बारे में हम भी चर्चा करेंगे आगे जाके। तो समान कार्य के लिए समान वेतन। देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये आर्टिकल 39 में जो है ये दिया गया है, और इसमें जो है ये राज्य के नीति से तत्वों का अंग है। ठीक है ना, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, मौलिक कर्तव्य 51 का में दिए गए हैं। अनुच्छेद 51 का जो है जोड़ा गया था, 51A भी कह सकते हैं, और ये जो जोड़ा गया था भाग 4 का। ठीक है ना, ये जोड़ा गया था। ठीक है, बाद में 42वें संविधान संशोधन में। और मौलिक अधिकार को जो है ये तो यूएसए से लिए गए हैं, बताया था मैंने। मौलिक कर्तव्य ये रशिया से लिए गए हैं, यूएसएसआर एट दैट टाइम था। ठीक है, नीति तत्व ये हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है ना, और आर्थिक अधिकार एक तरह से समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये नीति तत्वों के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक नीति निर्देशक तत्व है। तो समान कानूनी संहिता ये भी नीति तत्व है, और प्रेस की स्वतंत्रता ये अनुच्छेद जो है 19(1) में आता है। ठीक है ना, धर्म की स्वतंत्रता भी ये भी आता है। धार्मिक स्वतंत्रता ये जो है अनुच्छेद जो है 25 से लेकर 25, 26, 27, 28 ये जो मौलिक अधिकार के अधीन आता है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार ये जो है 14 से लेकर 18 तक है। तो ये तो तीनों हो गए आपके मौलिक अधिकार। ठीक है ना, और बचा क्या, मौलिक अधिकार बचा क्या, समान कानूनी संहिता। तो ये जो है नीतिनिर्देशक तत्व है। ठीक है ना, निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सिद्धांतों के विषय में पहचान की गई है। मद्यपान, फैक्ट्रियों और खानों में बाल श्रम का निषेध, बेगार और अस्पृश्यता का उन्मूलन या अस्पृश्यता निषेध। तो देखिए, फैक्ट्रियों और खानों में बाल श्रम निषेध
ये आर्टिकल 24 है, हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। और बेगार जो है ये आर्टिकल 23 है। अस्पृश्यता का उन्मूलन ये जो है आर्टिकल 17 है। और मद्य निषेध को लेकर के बोला गया है, ये जो है ये एक नीति से तत्व है। और आर्टिकल 48 में जो है ये गिवन है कि एक तरह से 48 में ये गिवन है कि जो राज्य होगा उसका कर्तव्य होगा कि वो किसी भी नशीली वस्तुओं का इनका सेवन करने से जो है लोगों को रोके, और इनसे संबंधित जो भी जैसे जो प्रावधान दिए गए हैं उनको माने। और राज्य का ये कर्तव्य है कि वो मद्य निषेध करे, ठीक है। तो नशीली से चीज़ों का जो वितरण है या उनका जो बाज़ार में उनका जिस तरह से वो उनकी दुकानों को स्थापित किया जाता है, तो उन सभी चीज़ों को रोके रखे, ठीक है। तो ये आर्टिकल 48 में आता है। और इसी में देखेंगे जब हम लोग आगे आते हैं तो देखते हैं कि आर्टिकल 48A 48 का 48 का जो है ये जो है पर्यावरण के संवर्धन एवं संरक्षण को लेकर के है 48 का। तो ये याद रखिएगा, वन और वन से संबंधित, वनावरण से भी संबंधित जो है ये 48 का है। 48 खा में जो है ये दिया गया है कि बाद में जोड़ा गया 48 खा, ये जो है सहकारी समितियों को लेकर के है, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, समितियाँ, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। तो केवल एक जो है वो आंसर है इसका। नेक्स्ट आते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। मद्य निषेध ये सम्मिलित है, ठीक, ओके। काम का अधिकार ये भी है। समान कार्य के लिए समान वेतन ये भी है, ठीक है। आर्टिकल जो है 39 में गिवन है। सूचना का अधिकार ये नहीं है। सूचना का अधिकार है ये आर्टिकल जो है अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, याद रखिए 19(1) का के अंतर्गत आता है, जिसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, मौलिक अधिकार है ये, ठीक है। और सूचना का अधिकार 2005 जो है ये स्टार्ट किया गया था, अधिनियम बनाया गया था, तो वो 19(1) का के अधीन रखा गया है। भारतीय संविधान में कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा ये जो है आर्टिकल 51 है, अनुच्छेद 51, जो भारत की विदेश नीति को लेकर के है। तो ये राज्य के नीति से तत्व में आता है, ठीक है। उसके बाद है, अच्छा, ये संविधान की प्रस्तावना भी यहाँ पर दे रखा है। तो संविधान की प्रस्तावना हम लोग जानते हैं, अगर ओवरऑल देखा जाए तो संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान का जो है एक तरह से आत्मा कही है ये, ठीक है। संविधान की आत्मा जो है संविधान की प्रस्तावना है, ठीक है ना। और जो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने पर्टिकुलरली कहा है, ये संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। अगर वहाँ पे जो है केवल आत्मा की बात आती है और यहाँ पर जो है संविधान की आत्मा की बात आती है और डॉक्टर अम्बेडकर की बात नहीं आती है, तो इसका आंसर संविधान की प्रस्तावना होगा, ठीक है। उसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति तत्व जो है गांधी के दर्शन से मिलता है? तो गांधी के दर्शन से मिलने वाला जो है जो नीति तत्व है ग्राम पंचायतों को मजबूत करना, ये आंसर है, ठीक है ना। तो इसमें गांधी जी के जो दर्शन है उसमें कुटीर उद्योग आता है, कुटीर उद्योग, ठीक है ना। तो कुटीर उद्योग जो है ये आ जाता है अनुच्छेद 43 में। फिर 43 का में जो उद्योगों में कर्मकारों की जो है ये मैनेजमेंट में है ना, प्रबंधन में भागीदारी आता है। तो ये जो है ये तो खैर नहीं है गांधीवादी में। तो 43 वाला जो है वो भी गांधी के दर्शन को दर्शाता है, ठीक है। और अनुच्छेद संख्या 40 जो है जिसमें जो बात की गई है पंचायती राज को, वो भी दर्शाता है गांधीवादी को, जो गांधीवादी दर्शन को, ठीक है, गांधी के दर्शन को। तो इसमें ग्राम पंचायतों को मजबूत करना इसका आंसर हो जाएगा। तो ये किसमें है? आर्टिकल 40 में ये गिवन है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति से सिद्धांत हैं।
देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं, ये सही है। न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, ये भी सही है। और राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करे, ये भी सही है। तो इसका उत्तर जो है ये 1, 2, 3 यानी तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है ना। विधि एक्चुअल में न्यायालयों में लागू नहीं कराए जा सकते हैं, ये मैंने पहले ही बताया है आपको कि ये जो नीति से तत्व हैं ये राज्य के कर्तव्य हैं, इनको किसी तरह से चुनौती नहीं दी जा सकती किसी भी न्यायालय में कि राज्य हमारे लिए कोई अमुक कार्य नहीं कर रहा है। कोई व्यक्ति आकर के ऐसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता है। परंतु हाँ, मौलिक अधिकार को लेकर के जो 5 रेटें मैंने बताई थी अभी, उनको लेकर के वो जा सकता है व्यक्ति, जिसमें 3 रेटें जो थी उनको लेके जाता है, और 2 रेटें जो हैं जो हाँ उत्प्रेषण और प्रतिषेध है, सर्ट्योरारी और प्रोहिबिशन है, उसको लेकर के जो है न्यायपालिका के अधीन आती हैं वो, कि जिसमें जो है उत्प्रेषण कहता है कि उत्प्रेषण का मतलब ये है कि छोटे न्यायालयों में जो निचले न्यायालय हैं उनका कोई भी जो न्यायिक प्रक्रिया है वो चल रही है मान लीजिए, तो उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है अपने पास उसको डायरेक्टली जो है ट्रांसफ़र करवा सकता है। उसको बोल सकता है कि ये आपके अधीन नहीं, इसको मेरे अधीन सुनवाई होगी, ठीक है। एक तो ये हो गया। और जो प्रतिषेध है, प्रतिषेध कहता है कि जो निम्न न्यायालय है, जो जिला न्यायालय है, छोटे न्यायालय है, वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो उनके अधीन कार्य क्षेत्र के नहीं आता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो है ये परमादेश है, ठीक है ना। और परमादेश कहता है कि आपका जो मैंडामस है वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक सेवा में है या कर्मचारी है सरकार के अधीन, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, वो अपनी जो उसका सेवा है उससे वो जो है मना नहीं कर सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं पे जाता है और वो व्यक्ति जो है राज्य के अधीन सेवा में है, जैसे मान लीजिए किसी बैंक में है, जाता है तो अकाउंट खोलने को लेकर के जाता है, वो भी मना नहीं कर सकता। या फिर लेखपाल से संबंधित कोई काम है तो वो भी मना नहीं कर सकता। तो ये आ जाता है आपका मैंडामस के अधीन, ठीक है ना। और बंदी प्रत्यक्षीकरण तो पता ही है कि 24 घंटे के अंतराल के अधीन जो है वो व्यक्ति को जो है वो पुलिस जो है वो न्यायालय के समक्ष पेश करना होता है, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। और उसके बाद में जो है हैबियस कॉर्पस जो है उसको बताया है अभी हमने, क्यू वारंटो जो होता है अधिकार परीक्षा, ठीक है। अधिकार परीक्षा भी यही है कि जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसको आपको नहीं करना है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति जो है मान लीजिए निचले स्तर का व्यक्ति है, तो जो उच्च अधिकारी है उसकी जगह पे वो साइन नहीं कर सकता है, और उसकी जगह पे वो जो है उसके जो अधीन कार्य क्षेत्र आते हैं उस पर ही वो कार्य करेगा। तो ये जो 5 रेटें हैं उसके बारे में मैंने भी आपको बताया, ये मौलिक अधिकार से संबंधित। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने नीति से तत्वों को ऐसा चेक बताया है जो जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। ये बताया है केटी शाह ने, जो ये दिया है स्टेटमेंट, ये केटी शाह का स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद है कि राज्य के नीति से तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। ये कथन जो है ग्रैनविल ऑस्टिन का है, ठीक है, याद रखिएगा, ये ग्रैनविले ऑस्टिन का कथन है। लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण सम्मिलित है, ये अभी मैंने बताया राज्य के नीति से तत्वों में, ठीक है। उसके बाद आते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यों के नीति से तत्वों में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े गए। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जोड़ा गया था। पर्यावरण की रक्षा ये आता है, ये भी जोड़ा गया 48 का में है, ठीक है। और ये समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये जो है ये आर्टिकल 39 में है, गिवन है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी ये 43A में है, ठीक है। और आय व ओहदों की असमानता को कम करना, देखिए आय की असमानता को कम करना माना जा सकता है, लेकिन ओहदों की असमानता को कम करना ये नहीं है। तो यही ऑप्शन जो है चौथा तो नहीं होगा। तो इससे संबंधित जो है कौन कौन से इससे तत्व नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं, 1, 2 और 3, ठीक है ना। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो राष्ट्रगीत को आदर करना ये मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य है।
स्मारक व सार्वजनिक महत्व के स्थानों का संरक्षण करना। देखिए संरक्षण करना जो है ये एक तरह से राज्य का कर्तव्य है, तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन जो है ये आंसर हो जाएगा इसका। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और सुधार करना ये भी जो है मौलिक कर्तव्य के अधीन आता है। और याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति जो थी जिसके तहत जो इसमें 12 मेंबर थे, स्वर्ण सिंह जो थे उसके अध्यक्ष थे, उस समिति के 12 मेंबर की समिति बनी थी। उसमें अनुच्छेद 51 का और भाग 4 का जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, वो मौलिक कर्तव्य में। ठीक है, भाग 4 का और भाग 4 का में एक मिनट, भाग 4 का में जो है ये जोड़ा गया था 51 का अनुच्छेद। कौन सा? 51 का। ठीक है, यह अनुच्छेद था। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है उसके बाद 1976 में जो है इसको सम्मिलित किया गया। ठीक है, उसके बाद है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया। तो देखिए इसमें मैंने अभी बताया है कि स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिशें थी, स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, 12 मेंबर की समिति थी, याद रखिएगा। इसमें जो एक जो है स्वर्ण सिंह स्वयं थे, स्वर्ण सिंह जो थे इसके अध्यक्ष थे इस समिति के, और 11 अन्य सदस्य थे। ठीक है, 11 अन्य सदस्य थे। ठीक है, तो ये जो थी इससे समिति जो थी इसी के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में स्थान दिया गया। उसके बाद जो है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य सहकारी समितियों के बारे में वर्णन करता है? तो 43 खा है, मैंने बताया था अभी कि 43 खा अनुच्छेद जो है इसमें 97th जो है वो अमेंडमेंट किया गया था भारतीय संविधान में 97वां। ठीक है, जिसके तहत जो है सहकारी समितियों को जोड़ा गया था और 43 खा में। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत एक निश्चित तत्व है? तो मैंने इसको बताया है कि ये जो है आर्टिकल नंबर 50 है। ठीक है ना, तो आर्टिकल नंबर 50 कहता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। नेक्स्ट जो है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार से संबंधित। तो पर्यावरण का सुधार से संबंधित जो है ये 48 का है अनुच्छेद। ठीक है ना, 48 का अनुच्छेद जो है ये आता है। ठीक है, या 48A बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और उसके बाद जो है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग में प्रबंधन में कर्मचारियों या कर्मकारों की भागीदारी है ना? तो ये जो है मैनेजमेंट में जो है इंडस्ट्रीज में मैनेजमेंट में जो है वो लेबर की कर्मचारियों जो हैं कर्मचारियों के संगठन होता है तो उसकी भागीदारी होती है। तो ये अनुच्छेद 43 का में जो है ये वर्णित किया गया। ठीक है, 43A, आर्टिकल 43A में। ठीक है, उसके ये जो थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया दोस्तों, और इसके साथ साथ जो है और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो हम डिस्कस करते रहेंगे। तो नीति से तत्वों के अलावा जो है अन्य संविधान से संबंधित अन्य जो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनको भी हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, और कुछ दिनों से जो है ये करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हो रही है, तो ये कल से जो है ये करंट अफेयर्स की क्लास और एक जो है सब्जेक्ट मैटर को लेकर के क्लास जो है कंटिन्यू रहेगी। MCQ के माध्यम से ही जो है अब आप लोगों को जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, ताकि जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप लोग MCQ को समझ सकें और जान सकें, और जो भी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसके माध्यम से ही जो आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में जो है यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। परंतु उससे पहले एक गुजारिश कि जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको जल्दी मिल जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।